तो आज हम लोग फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं और आप इससे इत्मीनान रहिए कि मैं इसकी छोटी से छोटी बिंदुओं को बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करूंगा और आपकी कोई भी कष्ट नहीं होगी। हर तरह की, चाहे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हर चीज का मैं छोटी छोटी बारीकी रूप से मैं इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है बहुआ, ये क्या है, नाम से ही आप देख लीजिए। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मीन्स जो है इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज, और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, यानी कि जब चार्ज का आप रेस्ट में अध्ययन करते हो तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यही मैंने लिखा है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडीज चार्जेज एट रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट में हो तो विश्व जो फिजिक्स वहां जो अध्ययन करता है उसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तब आप फिर बात कहोगे कि सर चार्ज जब मोशन में होगा तब क्या होगा। तो चार्ज जब मोशन में होगा तो उसका अध्ययन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, और जब मोशन में होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन जब यही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तभी तो फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट यहाँ आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, चार्ज। यानी कि हमको इसको चार्ज के ही बारे में यहाँ पर अध्ययन करना है, हमको स्टडी करनी है। तो उसी चार्ज के बारे में हम लोग चल रहे हैं पढ़ने कि चार्ज क्या है, कैसे है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, इन सब चीजों को हम लोग बड़ी प्रेम से देखेंगे। तो चलते हैं चार्ज को। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द हिस्ट्री ऑफ चार्ज। चार्ज की हिस्ट्री के बारे में हम लोग टटोल रहे हैं कि चार्ज की हिस्ट्री क्या है, कैसे, इसके बारे में हम लोग पढ़ने चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है, कोई उसके पास क्यूरियोसिटी होती है कुछ नई नई चीजों के बारे में जानना, और यही तो कहलाता है स्टडी, किसी किसी नई चीजों को जानना। आपसे भी मेरा आग्रह होगा कि आप में भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, किसी चीज को जानने की, परखने की, उसके बारे में कुछ करने की। यूं ही जिंदगी नहीं बीतनी चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं। तो लगभग 600 बीसी की आसपास की बात है, 600 बीसी की आसपास की बात है कि एक थेल्स ऑफ मिलिटस, ये कौन भाई, तो जो 7 वाइज मैन थे, जो 7 चतुर लोग थे एंशिएंट ग्रीस के, उन्हीं में से एक थे थेल्स ऑफ मिलिटस। उन्होंने जो है सो कि अंबर में कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को देखा, यानी कि आकर्षण, किसी चीज को खींचने की प्रवृत्ति को देखा। और चूंकि ग्रीक वर्ड में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसीलिए समझ सकते हैं कि कहां से ये चार्ज की उत्पत्ति की बातें बातें हो रही है। और लगभग 15-16 सेंचुरी में हमारे पास सर विलियम गिलबर्ट जो हैं, एक फिजिशियन थे, क्वीन एलिजाबेथ के। क्वीन एलिजाबेथ कहाँ, इंग्लैंड की बात मैं कह रहा हूँ। इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ, उनके फिजिशियन थे विलियम गिलबर्ट। उन्होंने क्या देखा कि जब अंबर को किसी चीज से हम लोग रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें कुछ फोर्स एक उत्पन्न होता है, किसी चीज को खींचने की फोर्स उसमें उत्पन्न होती है। तो इन्होंने इस चीज को देखा। तो यहां से भी हम लोग, इन्होंने भी इसकी चर्चा की थी। फिर फर्दर इसके आगे बढ़ते हैं तो हमको आगे दिखाई देता है कि चार्ल्स फ्रांसिस डुफे, बहुत बड़ा काम था इनका। ये थे कौन भाई, तो ये गार्डन्स के सुपरिटेंडेंट थे, किसके, किंग ऑफ फ्रांस के जो गार्डन थे उसके सुपरिटेंडेंट थे। उन्होंने जो है सो कि बहुत बढ़िया बात बताई कि दो बातों को उन्होंने बात बताई। एक उन्होंने दिया था टू फ्लूइड थ्योरी, एक बात कि उनका मानना था कि फ्लूइड का जो ट्रांसफर होता है, तो टू फ्लूइड थ्योरी उन्होंने दिया था। और उसके आधार पर बताया था कि दो प्रकार के जो है इलेक्ट्रिसिटी है, एक विट्रियस है और एक रेजिन्स है। उन्होंने देखा था कि विट्रियस, जब ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं, उसके साथ रगड़ते हैं, तो उसमें ग्लास में विट्रियस आता है, विट्रियस चार्ज आता है। और जब अंबर को फर के साथ, रोआ के साथ जो है रगड़ते हैं, तो उसमें रेजिनस आता है। और इन्होंने विट्रियस और रेजिनस, ये दो प्रकार के चार्ज की बात की। और उन्होंने देखा था कि ग्लास और अंबर को जब ऐसा करने के बाद जब उसमें चार्ज लगा दिए, ग्लास पर जब चार्ज आ जाता है, अंबर पर जब चार्ज आता है, और जब दोनों को लेके जाते हैं निकट, तो देखते क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो रिपल्सन ही बेसिस है यह पता लगाने का कि कोई
किसी बॉडी में चार्ज है कि नहीं, ये रिपल्सन है, अट्रैक्शन नहीं। अट्रैक्शन से नहीं पता लगा सकते हैं, आप रिपल्सन से पता लगा सकते हो बउआ कि किसी चीज में चार्ज है कि नहीं। अगर रिपल्सन ही उसका मुख्य माध्यम है, तो हम देखा था कि ग्लास पर विट्रियस आया था और अंबर पर रेजिनस आया था, और ये दोनों को जब एक पास ले जाते थे तो दोनों में रिपल्सन हो रहा है। तो उन्होंने इसी आधार पर वहां से बात की कि लाइक चार्जेस जो है सो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां से उनकी यह दिखाई दिया था, ग्लास को और अंबर को लिए थे तो उन्होंने देखा था कि रिपल्सन आ रहा है, और रिपल्सन से जो है सो कि ये पता लग पाया, विट्रियस और रेजिनस दो प्रकार की उन्होंने चार्ज को बताया था। तो ग्लास और अंबर को साथ लेकर उन्होंने देखा था, और उसी आधार पर उन्होंने बताया था कि लाइट चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो एक बात वहां से होकर आई थी। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो डुफे की ये बहुत बड़ी खोज थी कि विट्रियस और रेजिनस दो प्रकार के उन्होंने बतलाया था। और इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमको जो है सो कि दिखाई देता है यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये अमेरिकन थे। इन्होंने भी वही बात कहा कि दो प्रकार के चार्ज, लेकिन इनसे थोड़ा सा डिफर किए। इन्होंने 2 फ्लूइड थ्योरी कहा था और इन्होंने कहा था 1 फ्लूइड थ्योरी। 1 फ्लूइड थ्योरी की इन्होंने चर्चा की थी। तो 1 फ्लूइड थ्योरी किसका दिया हुआ है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का, और 2 फ्लूइड थ्योरी किसका दिया हुआ है, डुफे का। तो यहां से इन्होंने जो बताया 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, एक को कहते हैं पॉजिटिव और एक को कहते हैं निगेटिव। यहां से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की शुरुआत हम लोग करते हैं, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं कि ये तो हिस्ट्री हम लोग इसके बारे में जाने कि चार्ज की क्या हिस्ट्री हो सकती है। एक शब्द मैं यहाँ दिया हूँ इलेक्ट्रोस्कोप। ये कौन सा डिवाइस है भाई, यही है जो डिटरमिन करता है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डिटर्मिनेशन करे, उसी को जो डिटरमिन करे, उसी डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इसकी मैंने चर्चा कर दी है। और ये चार्ज तो बहुत तरह से हम लोग किसी को चार्ज कर सकते हैं। उसमें से एक है प्रोसेस हमारा फ्रिक्शन का, कि किसी तरह से हम लोग एक दूसरे को रब करते हैं। और वही बात लिखे हैं कि जब when certain insulators are rubbed with क्लोथ या फर, इसके साथ अगर रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रिकली वह चार्ज हो जाते हैं। तो इसी चीज को हमको पढ़ना है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसी को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे इसको फिर बढ़ाते हैं हम लोग और देखते हैं कि भाई चार्ज की ओरिजिन कैसे हो रही है। तो चार्ज की ओरिजिन हो रही है कि जब किसी इंसुलेटिंग बॉडी को आप रगड़ते हो, इंसुलेटिंग बॉडी को रगड़ते हो, तो इंसुलेटिंग बॉडी कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट करता है तो उसको कंडक्टर कहते हैं। जो कंडक्ट नहीं करता है या बहुत मामूली करता है उसको इंसुलेटर कहते हैं। ना के बराबर जो करता है उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। तो वही इंसुलेटिंग बॉडी हम लेते हैं, एक साथ रगड़ते हैं। तो क्या होता है कि जब दो इंसुलेटिंग बॉडी को हम लोग रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन एक देते हैं और एक लेते हैं। तो देने वाले कौन है भैया, तो जिसका लो वर्क फंक्शन है, जिसका लो वर्क फंक्शन है वो लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं। लो वर्क फंक्शन का मतलब कि जिससे इलेक्ट्रॉन जो है सो कि टाइट रूप से नहीं जुड़ा हुआ हो, यानी कि जिससे इलेक्ट्रॉन जो है सो कि ढीले रूप से जुड़ा हुआ हो एकदम, वो लो वर्क फंक्शन वाला होता है। और वह क्या करता है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो वो इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा सब्सटेंस जो जिसका वर्क फंक्शन हाई है, यानी कि जो ले लेता है इलेक्ट्रॉन को, उस पर चढ़ जाता है कौन सा, निगेटिव चार्ज। तो एकदम याद रखिएगा, देने वाला हमेशा धनिक होता है और लेने वाला हमेशा ऋणी होता है। तो देने वाले पर पॉजिटिव, यानी कि वो धन आवेश चढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया, और लेने वाले पर ऋण आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज चढ़ गया। तो यही मामला है, देने वाले का वर्क फंक्शन लो होता है और लेने वाले का वर्क फंक्शन हाई होता है। बस इतनी ही सी बात को यहाँ जानना है। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज हमने बताया कि कैसे चार्ज की उत्पत्ति होती है। तो ये सही होती है कि जब दो को रगड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो लेने वाला जो है सो कि लेने वाले पर निगेटिव और देने वाले पर पॉजिटिव, और देने वाले की वर्क फंक्शन लो
और लेने वाले की वर्क फंक्शन हाई होती ही बात को मुझे जानना है। तो चार्ज का कारण क्या हुआ, किस कारण से चार्ज की उत्पत्ति हुई, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपको मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक मटेरियल से दूसरे पर तो चार्ज की उत्पत्ति होती है, तो एक पर प्लस और एक पर माइनस चढ़ता है। यही बात मुझे बताना था। तो किसको किसके साथ रगड़िएगा तो किस पर प्लस चढ़ेगा और किस पर माइनस चढ़ेगा, इसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। अगर आप ग्लास का रड लेते हो तो ग्लास रड को यदि सिल्क क्लॉथ के साथ यदि उसको रगड़ते हो तो ग्लास रड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पर निगेटिव चार्ज चढ़ता है। छोड़ो ना यार, कहाँ जाते हो, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। आप एक कंघी ले लो, कॉम्ब ले लो और उसको अपने सर पर जो है सो कि उसको सर पर रगड़ो। थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े को रख दो और उस कॉम्ब को ले जाओ, उस कागज के टुकड़े को उठाना शुरू कर देता है। क्या दिखा रहा है, यही बात तो मैंने कहा है कि ड्राई हेयर में कॉम्ब करो तो देखो कि बार बार कॉम्ब को थोड़ा सा उसमें रबर करो, उसमें रब्ड करो, उसमें थोड़ा सा रगड़ो, तो क्या देखते हो कि कॉम्ब पर जो है सो कि निगेटिव चार्ज और ड्राई हेयर पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है। यानी कि जो आपका हेयर है उसमें से, इसीलिए माना मैं करता हूं कि बार बार कंघी मत किया करो बाल में। बार बार कंघी करोगे तो उसका नतीजा होगा कि आपके हेयर से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और कंघी पर कंघी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो समझिए क्या नुकसान हो सकता है आपका। तो ड्राई हेयर इलेक्ट्रॉन निकालता है और कॉम्ब जो है इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ड्राई हेयर पर जो है सो कि पॉजिटिव और कॉम्ब पर जो है सो निगेटिव। ये सब मैंने एक बना दिया है कि आप क्या करो, वूलन कोट पहन लो, वूलन कोट पहनकर और जो है सो कि सारा किसी प्लास्टिक के सीट पर बैठे हो, प्लास्टिक के चेयर पर बैठे हो, यानी कुछ बार उस पर रगड़ करो। रगड़ करने पर आपको निश्चित रूप से आपके कोट पर क्या हो जाता है, कोट आपका इलेक्ट्रॉन निकालता है और आपका वो प्लास्टिक का चेयर जो है सो कि इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इस तरह से दोनों चार्ज हो जाते हैं। तो वूलन कोट पर पॉजिटिव और प्लास्टिक सीट पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। वूलन कारपेट बिछा हुआ हो नीचे और उस पर आप रबर वाला शू पहने हुए हो, नीचे रबर का सोल लगा हुआ है आपके शू में, तो देखिए वो बार बार रगड़ाने से क्या होता है, तो वूलन कारपेट पर पॉजिटिव और रबर शूज पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज चढ़ जाता है। इसी तरह का मैंने बना दिया है, आप देख सकते हो इसको और आपको इसको मेमोरी में डाल सकते हो। चलिए ये भी बात हम लोग जान गए, ओरिजिन ऑफ चार्ज जान गए और किस पर पॉजिटिव और किस पर निगेटिव, ये भी हम लोग बात सीख गए हैं। तो जरा सा देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग अब देखना चाहते हैं कि चार्ज में कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं। तो एक बहुत बढ़िया बात तो पहले ही बता दिए हैं कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस कहने का मतलब कि यदि एक प्लस यहाँ हो और एक प्लस वहाँ हो, ठीक है ना, दो प्लस यदि आप लेते हैं तो देखिए दोनों प्लस पर क्या होता है, यदि आप इसको लेते हैं प्लस को, तो प्लस को जरा देखिए कि प्लस को लेते हो और प्लस को लेते हैं और एक और प्लस को लेते हैं, दोनों प्लस को लेते हैं यदि आप, तो दोनों प्लस में जो है सो कि आपका जो है कि दोनों प्लस के बीच में आपका रिपल्सन होता है। और यदि दो निगेटिव लेते हैं तो दोनों निगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है। लेकिन यदि प्लस और माइनस लेते हो तो इनके बीच अट्रैक्शन होता है और इनके बीच क्या होता है, इनके बीच रिपल्सन होता है। तो प्लस प्लस के बीच रिपल्सन और माइनस माइनस के बीच रिपल्सन। लेकिन प्लस या माइनस लेते हो, अनलाइक चार्ज लेते हो तो इनके बीच अट्रैक्शन होता है। इस चीज को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। इनके बीच जो है सो कि अट्रैक्शन होता है। जरा सा चीज को देखोगे, ये इस चीज को देख रहे हैं बउआ हम लोग अपने से, जरा सा इस चीज को समझेंगे हम लोग। देखिए यदि एक दूसरी बात हम लोग देखें कि चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है चार्ज में। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हर किसी का एक मौलिक, एक बहुत फंडामेंटल एक गुण होता है हर पदार्थ का। तो पदार्थों का एक फंडामेंटल में, जैसे हर पदार्थ में मास होता है, हर पदार्थ में मास होता है, द्रव्यमान होता है, वैसे ही जो है सो कि पदार्थों में क्या होते हैं, हर मैटर में जो है सो कि एक फंडामेंटल गुण होता है। कौन चीज, इंट्रिंसिक गुण होता है कि उसके पास चार्ज होगा। जैसे मास होता है वैसे चार्ज होगा उसमें, ये उसका फंडामेंटल, उसका प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग यहाँ से
दूसरी बात भी हम लोग कर सकते हैं कि देखें जरा सा इस बात को कि हम लोगों का जो है कि चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है, चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब होता है कि नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि चार्ज को आप जो है सो कि ना ही आप जो है सो कि क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ उसको एक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हो। इसको ना ही आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही इसका डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ जो है ट्रांसफर कर सकते हो। यही बात मैंने बताया है कि इसका मतलब है कि नेट चार्ज होगा किसी आइसोलेटेड सिस्टम का तो हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यह पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस चार्ज को क्रिएट करो या डिस्ट्रॉय करो, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि मुझे कहना है कि चार्जेज अगर क्रिएट और डिस्ट्रॉय होते हैं तो किसी भी इक्वल और अनलाइक पेयर्स में ही होते हैं, यानी एक देता है तो प्लस और एक लेता है तो माइनस, ठीक है, लेकिन ये पेयर में ही रहेंगे और इक्वल रहेंगे, जितना दिया उतना ही लिया, यानी कि पेयर में ही ये उत्पन्न होते हैं। तो पेयर का मतलब ही होता है कि प्लस या माइनस दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। यही बात मुझे बताना था। इस चीज को अगर देखना चाहते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पर कि बहुत सारी जगह हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या वास्तव में जो है कि चार्ज का डिस्ट्रॉय नहीं होता है या चार्ज क्रिएट नहीं होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं पेयर प्रोडक्शन में। पेयर प्रोडक्शन में देखो हम लेते हैं गामा रे। गामा रे पर कोई चार्ज नहीं होता, आपको पता है गामा रे पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो गामा रे जब जो है कि गामा रे को जब ट्रांसफर करते हो तो देखो इसमें से क्या निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, यानी कि एक पर माइनस एक प्लस, तो दोनों मिलाकर कितना हो गए? 0 हो गए। यानी गामा रे पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसका जब ट्रांसफरिंग होता है तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ट्रांसफरिंग कर वही बस फिर वही हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि चार्ज आपका 0 हो जाता है। इस तरह का सवाल हमारे से बहुत तरह से पूछा जाता है, हम उसको यहाँ पर क्लियर किए हैं। एक इनहेलेशन ऑफ मैटर देखते हैं। इनहेलेशन मतलब कि होता है किसी चीज का नाश करना। नाश भी करते हो तो देखो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलाते हो तो आपको 2 ठो गामा रे बनता है। गामा रे 2 बना, लेकिन गामा पर तो आप जानते हो कि चार्ज कितना होता है? 0 होता है। तो माइनस और प्लस मिलकर फिर 0 हो गया। तो यहां भी यह सिद्ध करता है, ये भी सिद्ध करता है। फिर आपको मैं दिखाता हूं रेडियोएक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। रेडियोएक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें से हमेशा अल्फा बीटा गामा ये सब निकलते रहते हैं, जिसके चलते उनका डीके होता है, उनका क्षय होता है। तो क्षय होगा तो क्या होगा? मान लीजिए कि यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और इसका मास नंबर मान लें 238 है। ये जब इसमें से अल्फा बीटा गामा निकलते हैं तो ये जब मान लो कि एक अल्फा निकला तो अल्फा निकला तो क्या हुआ? थोरियम बना। तो थोरियम में देखो कि ये 92 से क्या हो गया? 90 हो गया, लेकिन साथ में एक देखो तुमको हीलियम पार्टिकल देता है। तो जरा जोड़ो तो इधर 92 है और इधर कितना है? 90 और ये 2, 98 प्लस 2 मिलकर कितना हो गया? 92 हो गया। यानी बात बराबर रह गई, चार्ज में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये भी सिद्ध करता है कि चार्ज क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। और चौथी बात बता रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन एक दिखा रहे हैं आपको। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? जब न्यूक्लियर रिएक्शन में या तो फिजन होता है तो फ्यूजन होता है। तो यहां पर मैं आपको जो है सो देखिए न्यूट्रॉन आता है और न्यूट्रॉन ही जब स्लो मोशन का न्यूट्रॉन आएगा तभी जाकर ये कारनामा होता है। तो हम लोग देखते हैं फिजन का कारनामा, यहाँ फिजन हो रहा है। यूरेनियम का एक न्यूक्लियस लिए हुए हैं और देखिए यहाँ से नीचे में देखिए यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और एक न्यूट्रॉन ये है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये जब डिस्ट्रॉय करता है, ये जब जो है सो कि फिजन होता है, ये इसका विखंडन होता है, तो देखिए 2 तरह के न्यूक्लियस मुझे मिलते हैं, एक जेनन मिलते हैं, एक एसआर मिलते हैं। तो देखिए नीचे से जरा सा 54 और 38, इसका एटॉमिक नंबर 54, इसका एटॉमिक नंबर 38। 54 और 38 को जोड़ते हो तो 92 आ जाता है और 1 न्यूट्रॉन लगाते हो तो आपको जो है सो कि 1 न्यूट्रॉन से आपको 2 न्यूट्रॉन यहाँ निकल रहा है। तो जरा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से जो है सो कि 54 और 38 मिला के कितना हो गया? 92 हो गया। तो हमको जो है सो कि ये भी बता रहा है, यहां से भी क्लियरफाई हो रहा है कि चार्ज का डिस्ट्रॉय नहीं होता है और ना चार्ज का क्रिएशन होता है, ना चार्ज का क्षय होता है
ना चार्ज का जो है सो कि उत्पत्ति होता है। ये दोनों ना ही विनाश होगा और ना ही उसकी उत्पत्ति होगी। तो इस चीज यह क्लियर करता है कि चार्जेस क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। चार्जेस क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, यानी चार्ज का ना ही क्रिएशन होगा और ना ही उसका डिस्ट्रॉयशन होगा। ठीक है ना। ये